नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अगर आपको त्रिकोणमिति सवाल से डर लगता है या फिर त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता है या फिर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो जो त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बनता या फिर फार्मूला नहीं याद होता, तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोग के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी और लॉजिक के साथ पूरा पढ़ाया गया है। तो आप जाके पहले देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर हम 4 से बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम पीछे इसका वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन का हर एक वीडियो मिलेगा। और पूरा देखिए, ये हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाना है। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे आए, क्वेश्चन था 1 से 20 मिनट के, मान के चलिए 5 मिनट के बनाने को, उसको 1 मिनट में बना के निकल दिए, वैसा नहीं करें। ठीक है, आप लोग के सिखा के जाएंगे, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। ठीक है, और हाँ, आप लोग से उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, विश्वास है। ठीक है, आप तभी सीख पाएंगे जब वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, शुरू से अंत तक। ठीक है, तब जाके अच्छा से सीख पाइएगा। तो चलिए बिना देर करे हम क्वेश्चन नंबर कितना 4 शुरू करते हैं। यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, आप लगातार करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा ये कौन सा क्वेश्चन है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ ही जाएगा तो कैसे बनाएं। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी हो सकता है कि आप लोग के बुक में कोई ऐसा बुक भी आता है जिसमें है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे भारतीय भवन हो गया, और ऐसा बुक आएगा जिसमें आपको सारा बुक मिलेगा। तो ये पूरा बोर्ड के लिए, ऑल बोर्ड्स के लिए। ठीक है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि आप लोग पढ़ा सकते हैं। देखिए, ये बोलता है कि 15 कोट। सबसे पहले आप सवाल को समझिए। ठीक है, आप क्वेश्चन तभी कर पाइएगा जब आप सवाल को अच्छे से समझ पाइएगा। जैसे यहाँ पे भी दिया है 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। इतना तो पढ़ लियो। ध्यान का चीज़ देना है, 15 कोट ए है। यहाँ पे देखिए कि थीटा के मान यहाँ पे ए आ रहा है, बात आ रहा है। और जो अन्य त्रिकोणमिति निकालने के बोला, जैसे साइन, तो साइन में भी थीटा के मान ए है, इसमें भी ए है। तो इसमें हमको क्या काम है, इससे थीटा के मान सेम होने का रीज़न क्या है। ठीक है, आखिर ही हुआ तो हम लोग को फ़ायदा क्या है, इससे समझिए। अगर आप इतना समझ पाते हैं कि थीटा के मान ए है तो सब जगह ए है। अगर आप जानते हैं कि कोट जो होता है वो आधार बटा के कर्ण लेता है, सॉरी आधार बटा के लंब लेता है। एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप लोग के त्रिकोणमिति का अनुपात का फॉर्मूला आता है। देखिए, ये हो जाएगा पी बी पी, यानी याद रखना पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, हरी हरी बोल। ये ट्रिक याद रखना। ये ट्रिक याद रखे से आपको फ़ायदा क्या होगा, इसे समझिए। शुरू वाला को बोलेंगे हम लोग साइन, ये होता है साइन की वैल्यू। ठीक है, दूसरा का होता है कोस, और तीसरा का हो गया टेन। साइन में पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, वहाँ से अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे हम तो क्वेश्चन बताने आए हैं। देखिए, इसमें आखिर है क्या। ठीक है, ये चीज़ कहता है कि अगर थीटा का मान सब जगह सेम होता है तो जो लंब आधार इसमें काम आएगा, ठीक है, वही लंब आधार इसमें भी काम आएगा, वही लंब आधार इसमें भी काम आएगा। बस ये देखना कि उसमें फार्मूला क्या लगता है। जैसे आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि 15 कोट ए, आप लिख लीजिए कि 15 कोट ए बराबर के 8 है। एक काम कीजिए, यहाँ से सिर्फ कोट की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, नहीं कोट ए के मान, तो ये 15 उड़ के उधर चल जाएगा, यानी कि इधर था गुना में, तो उधर चल गया तो काची में हो गया भागा में। बस इतना समझिए। अब एक काम कीजिए, कोट बराबर काची होता है। ठीक है, कोट बराबर होता है बी बटा के पी। ये देखिए, हमको स्लो बताने का रीजन है कि आप लोग को सिखाना। ठीक है, नहीं तो इसको फास्ट बना देते। ये हो जाएगा 8 बटा कितना हो गया 15। अब बताइए कि b के मान कितना हो गया, तो b के मान जो हुआ भैया वो हमारा यहाँ पे 8 हो गया, यानी b के सामने 8 है। उसके बाद देखिए p के सामने कितना है 15, नहीं दिख रहा, p के नीचे 15 है। ठीक है, ये समझिए। अब इसमें एक चीज़ पता कीजिए, पी बी दिया है तो क्या एच दिया है, नहीं। इसमें तीनों भुजा मालूम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप तीनों भुजा निकालते हैं, ठीक है, तभी आप सवाल को अच्छे से कर पाइए। देखिए, जैसे इसमें एच निकालिए, तो एच निकालने का तरीका का है। एच हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो काची होता है, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, पी के मान देखिए, तो पी के मान यहाँ पे कितना है, तो 15 है, तो लीजिए 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64। ठीक है, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9
और ये दोनों का 8, 289। अब एच स्क्वायर का वैल्यू कितना, 289, तो एच की वैल्यू कितना होगा, 289 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 17। ये 17 का रूट है, कितना का रूट है, 17 का। 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो बस अब क्वेश्चन पर आ जाइए। मेन ऐसा ही करना। देखिए अब जब तीनों भुजा मालूम हो जाता है ना, जब आप सवाल करते हैं, तीनों भुजा पहले देख लीजिए है कि नहीं, नहीं है तो आप तीनों भुजा निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप तुरंत बनाइए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का दिया साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू सीधा सीधा का होता है, साइन ए, साइन में का होता है पी बटा एच। देखिए सब जगह थीटा का मान सेम है तो हमको फार्मूला से बना सकते हैं। अगर यही थीटा का मान अलग अलग रहता है इसको डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पी बट देखो पी के मान कितना है, तो पी के मान यहाँ पे 15 दिख रहा है, एस की वैल्यू कितना है, 17। ये लीजिए 15/17 आप लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा सेक ए, सेक की वैल्यू कितना, सेक में कौन होता है, तो कोस को उल्टा था, यानी एच बटा के पी, सॉरी बी। एच की वैल्यू है कितना, तो एच के मान यहाँ पे हमें निकाले हैं 17 और बी के मान वहाँ पे दिया 8, तो ये लीजिए ये भी हो गया 17/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 4, ठीक है। जो कैसा लगा आप लोग के कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहीं पे डाउट रह गया है तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ भैया हमको यहाँ पे डाउट है, इसके लिए आप लोग फिर से वीडियो बन जाएगा। नहीं तो आप लोग के 2 ऑप्शन है कि आप फिर से इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही बेसिक थ्योरी लॉजिक के साथ पढ़ना है तो आप लोग जाके मेरे चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। ऐसा ही आप लोग के बेसिक थ्योरी के साथ मिलेगा और पूरा जीरो से हीरो बनाने का वादा रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे तभी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना, आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आप लोग को कंसिस्टेंसी बनने रहना है, ठीक है। तभी आप जाके मैथ को समझ पाइएगा, मैथ के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, मैथ के अंदर अच्छा रिजल्ट लाइएगा। तो ठीक है, इसी के साथ अगर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी के साथ जय हिंद।